हमने वर्ड किया स्टेल। सेकेंड वर्ड हम जो करेंगे, स्टार्टल वर्ब करवा दी ना आपको? यस, हैरान होना। नेक्स्ट, सोलेस। पता है, जैसे अगर कोई फ्रेंड रो रहा हो तो हम उसको क्या करते हैं? चुप करवाते ना, तसल्ली देते हैं, आश्वासन देते हैं, वही है ये सोलेस। ठीक है, किसी को आश्वासन देना। अब कई ऐसे होते हैं, मैडम मैं तो कोई नहीं दिला सकता, तो मैं 2 और लगाता हूँ, है ना? तो सोलेस, सोलेस क्या होता है बेटा? आश्वासन देना। नेक्स्ट, टेम्पोरल। ये वर्ड काफी बार देखने को मिला है बेटा वोकैब में, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है बेटा सांसारिक। ठीक है, जो मतलब दुनिया से कनेक्टेड होता है। समझ गए होगे बात को आप? सांसारिक यानी कि जो संसार में सब कुछ चलता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड, टेसिट। टेसिट वर्ड से तो ऐसा लगता है कुछ टेस्ट वगैरह से रिलेटेड होगा, है ना? लेकिन इसका मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। ठीक है, जो कम बोले, चुपचाप रहे, सुनवट्टा, उसे बोला जाता है टेसिट। ठीक है, नेक्स्ट। ये चल तो नहीं रही? चल रही है? फिर रहने दो। कुछ बताना था, अब नहीं बता सकती। नेक्स्ट, टेंटेटिव। बहुत बार बोला होगा आपने और सुना भी होगा, नहीं सुना? जैसे कि एग्जाम की डेट्स को बोल दिया जाता है कि टेंटेटिव डेट ये होगी, अस्थायी। टेंटेटिव होता है बेटा संभावित, पॉसिबिलिटी कि भी लगभग लगभग इतनी होगी। जैसे कि अब बोर्ड के एग्जाम होने हैं, सभी आइडिया सही लगा रहे हैं ना कि भी फेब के इतने लगभग लास्ट में होगा या फिर मार्च की स्टार्टिंग में होगा, तो वो क्या होती है? टेंटेटिव डेट्स। ठीक है, मतलब कि संभावित। यस, फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टेल। स्टेल क्या होता है? बासी। सोलेस, सोलेस आश्वासन देना, सांत्वना देना। और आश्वासन देना दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता? पता नहीं, हिंदी वाले मास्टर से पूछना। बात इतनी सी है कि जिसको हमने कह दिया ना कि भी बस चुप हो जा, ना रो, या फिर कुछ अच्छा बोल दिया उसके लिए, दैट इज सोलेस। ठीक है, आश्वासन, सब सही हो जाएगा। ठीक है, और सांत्वना तो वो होती है, आई थिंक, बहुत बुरा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। एम आई राइट? ऐसा ही है कुछ। बाकी हिंदी वाले मास्टर से कंफर्म करेंगे हम। टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या होता है बेटा? सांसारिक। टेसिट, टेसिट का क्या मतलब है? अल्पभाषी, मेरे जैसा। टेंटेटिव, संभावित। ठीक है, अब बोलेंगे सभी बिना देखे। यस, सोलेस, टेंटेटिव, टेसिट, टेम्पोरल, स्टेल, टेसिट, सोलेस, टेंटेटिव, संभावित, टेम्पोरल, सांसारिक। ठीक है बेटा, तो 5 वर्ड्स हो गए हमारे। देखो कितनी देर लगती है, 5 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, तो अब बस ऐसे ही जल्द ही मैं लाइव लेके आऊंगी इसको, क्लास को, वोकैब की क्लास को। 5 मिनट बस लाइव, और कुछ नहीं। ठीक है, इससे आपकी वोकैब इजी हो जाएगी। उसमें आपको मतलब सेंटेंस से रिलेटेड या कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से बताए जाएंगे कि वर्ड भूलोगे ही नहीं आप। ठीक है, यस। तो हमारा जो है नरेशन का चैप्टर हो गया था खत्म। ठीक है,
तब आगे हम चैप्टर करते हैं, वो चैप्टर कौन सा है बेटा? वॉइस। ठीक है, ये वॉइस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो इसमें ये नहीं है कि कोई भी ट्यून वगैरह से रिलेटेड होगा, आपकी लो टोन हाई टोन से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। बात इसमें क्या है ना कि हमारे पास में जैसे हमने नरेशन की थी, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ। जब हमने नरेशन की थी तो नरेशन में हमने सब्जेक्ट की जगह पे किसको रखा था? सब्जेक्ट को ही रखा था ना। वर्ब की जगह पे किसको रखा था? वर्ब को रखा था। ऑब्जेक्ट की जगह पे किसको रखा था? ऑब्जेक्ट को। कभी हमने ऐसे किया कि ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रख दिया? कभी भी किया हो? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव में, इंटरोगेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, किसी में किया था हमने? नहीं किया। हालांकि हमने ये चीज जरूर की थी कि इंटरोगेटिव को किस में कर दिया था? सिंपल में। उसमें हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा था, हेल्पिंग वर्ब के साथ में पंगे लिए थे। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कभी हमने पंगा लिया? नहीं लिया। जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पंगे लेने लग जाओगे तो वो कौन से चैप्टर में आ जाएगा? वॉइस। समझे कि नरेशन में तो हम क्या करते हैं, पोजीशंस में फर्क नहीं करते बेटा। जहां पे सब्जेक्ट आना है वही आना है, वर्ब जहां आनी है वही आनी है। ठीक है, और अगर मान लो इंटेरोगेटिव है तो उसको फिर भी हमने सिंपल ही किया। एक्सक्लेमेटरी था तो उसको भी हमने किस में किया? सिंपल में ही कर दिया। मतलब कि हमें पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल से एक बात कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह पे किसको ले आएंगे? ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर ही है तब वो हमारे पास में कौन सा वॉइस है? एक्टिव। मतलब कि सब्जेक्ट एक्टिव है, अपना काम खुद कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्टिव। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ढीला पड़ गया और उसका काम संभाल लिया किसने? ऑब्जेक्ट ने। उसका काम संभाल लिया ऑब्जेक्ट ने, लेकिन काम हो किसका रहा है? सब्जेक्ट का ही। समझे मेरी बात को? दोबारा से बोल रही हूं, जब सब्जेक्ट एक्टिव है और अपनी पोजीशन पर ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तब तो हमारे पास में वो कौन सा वॉइस है बेटा? एक्टिव वॉइस। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ढीला पड़ गया, सब्जेक्ट को पीछे उठा के मारा, उसकी जगह पे कौन आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट ने कमान संभाल ली, लेकिन काम किसका हो रहा है? सब्जेक्ट का ही। तो वो कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव दो तरीके के वॉइस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक्टिव और पैसिव। अब पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है? वॉइस इज द, बेटा बोलना नहीं है आपस में, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन और इज अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है कि अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो वो तो अपना एक्शन खुद करेगा, इससे ये पता लगेगा, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट आ गया, मतलब कि किसी और ने कमान संभाल ली है, ये पता लगेगा। तो वॉइस में हमारे को ये पता लगेगा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट का सत्यानाश हो गया, किसी दूसरे ने संभाल लिया। ठीक है, ये क्या है? वॉइस। किसी को वॉइस के चैप्टर की जो डेफिनेशन है मेन समझ में ना आई हो तो पूछ लो अभी भी। जब हमने नरेशन किया, डायरेक्ट किया, इनडायरेक्ट किया, उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने ये सीखा कि किसी की बात को वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट है, चेंज कर दिया तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। ठीक है, और वॉइस में हमने ये सीखा कि इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर सब्जेक्ट की जगह पे कोई दूसरा आ गया, सब्जेक्ट अफेक्ट हो गया। ठीक है, बस ये पता लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, a verb is said to be in the active voice when the subject of the sentence performs the action। सब्जेक्ट खुद काम करेगा तो फिर सेंटेंस कौन से उसमें है? एक्टिव वॉइस। समझ गए? फिर उसके बाद में क्या कारक है? A verb is said to be in the passive voice when the subject of the sentence receives the action। receives the action
और एक डू द एक्शन, दोनों में फर्क होता है ना बेटा। जैसे कि अब मम्मी खाना बना रहे हैं, ठीक है, मम्मी तो खाना बना ही रहे हैं, वो तो सब्जेक्ट हो गए। लेकिन मेरे द्वारा मम्मी को कहा गया कि मेरे लिए खाना बना दो, सब्जेक्ट तो मैं हूं, लेकिन मैं कुछ कर रही हूं, मेरे को तो खाना बना बनाया मिल गया है ना। जब सब्जेक्ट को एक्शन अपने आप मिल गया तब वो कौन से में चला जाएगा बेटा, पैसिव। समझ गए। अभी भी आगे क्लियर करेंगे हम। वॉइस में देखिए क्या है, 2 टाइप के दिखा रखे हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। सेंटेंस देखिए क्या लिख रखा है, ही विल बाय अ बुक। समझने की कोशिश करो बेटा, अभी तो इजी लग रहा है, लेकिन जब मिक्स हो जाएगा फिर दिक्कत आ जाएगी। ही क्या है, हु विल बाय द बुक, ही विल बाय द बुक, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। हु लगा के ही हमें सब्जेक्ट पता लगता है ना। विल क्या है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं। फिर उसके बाद में बाय क्या है, मेन वर्ब। बुक ए को छोड़ दो, आर्टिकल है, ठीक है बेटा। बुक, व्हाट विल ही बाय, क्या खरीदेगा, व्हाट, वेयर, हुम, 3 क्वेश्चन लगाने होते हैं, तो आंसर मिल गया बुक, तो ये क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट। अब देखिए नीचे वाला, अ बुक विल बी बॉट बाय हिम, व्हाट विल बी बॉट बाय हिम, आंसर क्या आया, बुक, आ गया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद बी क्या है, बी इंटरमीडिएट फॉर्म है बेटा, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म होती है हेल्पिंग की, हेल्प वर्ब होती है ये मान लो। बॉट क्या है हमारे पास में, मेन वर्ब। बाय लगा रखा है प्रेपोजिशन, हिम, हु विल बाय द बुक, हिम, वो बाय करेगा ना, तो इसलिए ये क्या है हमारे पास में बेटा, सब्जेक्ट। दोनों के स्ट्रक्चर में देखो क्या फर्क है, कहां पे फर्क आया है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट। कहीं और फर्क आया है क्या, बता दो, यस या नो, यस मैम, आया फर्क, बेटा अलर्ट होके बैठो, यस या नो, नहीं आया, कहीं पर भी फर्क नहीं आया। बस ये जो ऑब्जेक्ट था ये उठ के कहाँ गया, आगे, ये सब्जेक्ट चला गया पीछे, ठीक है। हमने हिंदी में मत्था नहीं मारना, वह एक किताब खरीदेगा, कौन खरीदेगा ये किताब, वह, एक किताब उसके द्वारा खरीदी जाएगी, मैडम जी खरीद तो वही रहा है ना। तो ये कैसे पैसिव हो गया, हिंदी में उलझ जाओगे, ठीक है। हमने हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है बेटा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग चलना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मिल गया तो कौन सा वॉइस है हमारा, एक्टिव। अगर स्ट्रक्चर मिल गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो वो कौन सा वॉइस है हमारे पास में, पैस। क्लियर हुआ सभी को। अगले वाले में देखें, अच्छा अगले तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये हो। आगे करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को बेटा, ये जो 3-4 पॉइंट आने वाले हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जो भी आएंगे, ठीक है। क्या लिख रखा है, चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। हम पहले क्या करते थे, डायरेक्ट स्पीच को किसमें करते थे, इनडायरेक्ट में। अब हम एक्टिव वॉइस को किसमें करेंगे, पैसिव में। एक्टिव को पैसिव में करेंगे तो अभी क्या करना पड़ेगा हमारे को, बस हाँ यही करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट को उठा के कहाँ फेंकना है, पीछे, और ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है, आगे। इतनी कहानी तो सभी को समझ आ गई ना। अब आगे देखिए, नए सब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार उपयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं है, ये बकवास है। जैसे कि अब मेरे को बताओ, अगर मान लो पीछे था हिम, उसको मेरे को उठा के लेके आना था, आगे था शी, और यहाँ पे नहीं, शी रहने दो, यहाँ पे था दे, और यहाँ पे था हिम, तो दे के साथ तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे अगर वर है तो वर ही लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं इस हिम को उठा के आगे ले आऊंगी, ही बन जाएगा, तो ही के साथ मैं वर लगाऊंगी क्या, वॉज लगाऊंगी ना। वही बोल रखा है
कि जो भी नया सब्जेक्ट बने तो उसी के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ठीक है, कुछ नहीं है ये। सेकंड पॉइंट क्या बना रखा है, सेकंड पॉइंट है बेटा वाक्य में मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल ये क्या है, हम एक चैप्टर, हाँ जी, पास्ट टेंस नहीं, हम एक चैप्टर करेंगे बेटा नॉन फाइनाइट का, ठीक है, और उसमें हम आगे चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव में क्या होता है हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब एक और जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीगंड, जीगंड में क्या यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जीगंड का नाम याद आते ही हमें याद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरीके से पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का नाम याद आते ही हमें याद आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो बेटा हमने अभी तक टेंस किया, टेंस में कहीं पर भी हमने अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, नहीं यूज की ना, या तो हमने क्या यूज किया है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हमने क्या यूज किया है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हमने क्या यूज किया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड। जब अकेली ये यूज करने लग जाओगे तो वो किस में चला जाएगा बेटा, पास्ट पार्टिसिपल में। कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का मतलब ये है हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि आगे इज आए, या हमारे को फर्क नहीं पड़ता आगे वॉज आए, ठीक है, हमारे को फर्क नहीं पड़ता आगे कुछ भी हैज लगाओ या फिर कुछ और विल लगाओ, कुछ मर्जी लगाओ, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी आपको, थर्ड फॉर्म। वो जो थर्ड फॉर्म मिलती है वो इसी वजह से मिलती है क्योंकि हमने क्या यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल। पीछे चलते हैं हम, ज्यादा हमने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना बेटा। देखिए यहाँ में क्या लिख रखा था, he will buy a book, will क्या था, फ्यूचर का था ना, और फ्यूचर के साथ में हमें क्या यूज करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर रखी है यूज या नहीं, कर रखी है जी। आगे वाले में हमने देखा इसमें क्या यूज कर रखा है, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड, वॉट यूज कर दिया, सीधा विल वॉट यूज कर देते ना, या विल बाय यूज कर देते, हमने तो चेंज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ही करना था। लेकिन ये रूल है कि पैसिव वॉइस में हमें हमेशा जो भी मेन वर्ब होगी वो क्या यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन अब ये विल को गुस्सा थोड़ा दिलाना है, इसका रूल थोड़ा फॉलो मतलब हटाना है। विल तो कहता है मेरे साथ क्या यूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसीलिए उसको राजी करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, बी। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते थे, परफेक्ट में तो लगता है जी बेटा हैज हैव, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस में तो लगता है जी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको खुश करने के लिए बीच में क्या लगाया था, बी लगाया था ना। तो वही चीज यहाँ पे है, अब हमने ये भी रूल फॉलो करना है, ये भी रूल फॉलो करना है, इसी तरीके से पैसिव में ये भी रूल फॉलो करना है, इसको भी नहीं गुस्सा मनवाना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, बी। समझ गए। तो कहने का मतलब इतना सा है, पैसिव वॉइस में जब भी आपके पास मेन वर्ब आएगी, जो भी आएगी वो हमेशा क्या होगी, वर्ब की थर्ड। इज दैट क्लियर, यस। आगे देखिए, प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य प्रेपोजिशन का भी प्रयोग किया जा सकता है, या प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता। देखिए बेटा क्या होता है, हमारे पास में जब एक्टिव वॉइस आता है तो एक्टिव वॉइस में तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसिव में यहाँ पे बाय क्यों लगा दिया, है ना। इतना तो आपको पता लग गया कि ये विल आएगा, ये बी आया, ये बॉट आया, क्यों आया, क्यों, क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये बी आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, विल। ये बुक आ गया, आगे ये हिम यहाँ पे आ गया, लेकिन ये यहाँ पे क्या यूज हो गया, बाय, हो गया ना।
तो जब यहाँ पे बाय यूज हो गया, ये क्यों यूज हुआ? 70 to 80% केसेस में हमने कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है मेन वर्ब के बाद में बेटा? बाय, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हमेशा पैसिव में बाय ही लगानी है। अगर मान लो यहाँ पे वर्ब आ जाती लीव, लेफ्ट यूज कर देती मैं, लीव की थर्ड फॉर्म यूज कर देती, लीव लेफ्ट यूज कर देती, तो अब मैं साथ में क्या लगाऊंगी? कौन सी प्रेपोजिशन लगाऊंगी? लीव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी है? प्रेपोजिशन का चैप्टर कर चुके हैं ना, किया था ना? 4, वेरी गुड। अब इसका भी तो रूल फॉलो करना है ना, समझे बात को? कि अगर हमारे पास में मेन वर्ब ही ऐसी आ रही है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होनी है और वो बाय नहीं यूज होनी, कोई और यूज होनी है, तो वो दूसरी यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया एस्टोनिश, इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर दी, लेकिन एस्टोनिश के साथ में मैं बाय तो नहीं यूज कर सकती, नहीं कर सकती ना, इसके साथ में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एट। आगे जगह पसंद देख लो अभी भी, आगे पसंद, वाह भाई वाह। तो एस्टोनिश, एस्टोनिश के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन बेटा? एट। तो कहने का मतलब इतना सा है कि हमेशा बाय प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन 70 to 80% केसेस में बाय प्रेपोजिशन ही लगेगी, और अगर कोई और दूसरी प्रेपोजिशन लगती है तो वो लगाओ, अगर किसी के साथ नहीं लगती प्रेपोजिशन तो नहीं लगेगी। ठीक है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, बट प्रेपोजिशन जरूर लगानी ही है। इसके बाद आगे क्या कहता है? आगे कहता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते। ये तो कहानी समझ में आ गई। कितने रूल पढ़ लिया हमने? एक तो हमने हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यही अगर मेन वर्ब आ जाएगी पैसिव में तो कौन सी हेल्प, कौन सा यूज करना हमने? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन कौन सी यूज करनी है? बाय, बट वो फिक्स नहीं है, कोई और लगती है तो और लगा दो, नहीं लगती तो फिर रहने दो। सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है हमने? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट में। ठीक है, ये हमने पढ़ा। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास में जब हमने नरेशन किया तो नरेशन में भी तो हमने काफी चेंजेस देखे ना। नरेशन में हम किस में चेंज कर देते थे? टेंस में चेंज कर देते थे ना, हो जाता था ना। कैसे? प्रेजेंट वाले सारे किस में कन्वर्ट किए थे हमने? पास्ट में किए थे, और जो पास्ट वाले थे वो पास्ट में ही रहे थे, लेकिन वो परफेक्ट में चले गए, कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले गए, ऐसे हुआ। तो वॉइस में हमने क्या करना है? वॉइस में हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्या नहीं चेंज करेंगे बेटा? टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस, ये यूज होता है ना। उसमें हम किस में कन्वर्ट कर देते थे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। लेकिन हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इज, एम, आर में, प्लस वर्ब की किस, कौन सी फॉर्म में बेटा? थर्ड। ठीक है, दोनों के कन्वर्जन साथ साथ चलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसमें नरेशन में किस में कन्वर्ट करते थे बेटा? वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टेंस चेंज कर देते थे। लेकिन इसमें हमें किस में कन्वर्ट करना है? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? देखो इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, टेंस से चेंज हो गया, लेकिन इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। इनमें चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब टेंस सेम रखना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज,
हैव प्लस वर्ब की थर्ड, उसमें किसमें कन्वर्ट करते थे हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड। समझ पा रहे हो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन हो रही है दोनों में तो बता दो, अभी भी नहीं ना, क्लियर हो गया होगा सभी को। बात इतनी सी है, इज़ मार है तो इज़ मार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज़ मार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई तो बीच में क्या लगा दो, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है। और अगर हैज हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो साथ में क्या लगा दो, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिंपल पास्ट के साथ चलते हैं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो उसमें किसमें कन्वर्जन कर देते हैं हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें किसमें कन्वर्ट करना हमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, अब इज मार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी है, अगर पास्ट सेंस आएगा तो क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसमें किसमें कन्वर्ट करते थे हम, बताइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता था, उसमें हमारे पास में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन इसमें क्या होगा हमारे पास में, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, नरेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एस आया, नरेशन में हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और यही अगर हमारे पास में वॉइस आई तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की अगर हमारे पास में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई तो नरेशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया बेटा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। लेकिन जैसे ही हमारे पास वॉइस आई तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आया हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने नरेशन में इसे कन्वर्ट किया बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे ही वॉइस आ गई तब हमने क्या कर दिया, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब वॉइस में इसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम नरेशन की बात करें, अगर आ जाए हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वॉइस में इसका कोई भी चेंज नहीं हो। ये था प्रेजेंट टेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है, नहीं है? यही अगर मान लो हम पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करते हैं अब हम। पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर नरेशन होता तो वो कन्वर्ट हो जाता बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर वॉइस होता तो वो कन्वर्ट हो जाता बेटा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर हाँ ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही अगर मान लो आ जाता है यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो वो कन्वर्ट हो जाता बेटा जी वॉज वर्ब सॉरी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। और इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम इसमें कोई भी चेंज ना कर दे,
लेकिन अगर आगे इसमें आ जाता हमारे पास वॉइस में, तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद में अगर मान लो हमारे पास में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना और इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, ये है कन्वर्जन। इसमें क्या है बेटा जी, ध्यान से समझिए। जब इंडेफिनिट आ गया तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इंडेफिनिट आ गया तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई तो बीच में क्या लग गया, बीइंग। जैसे ही हैड्स हैव आ गया तो बीच में क्या लग गया, बीइंग। बाकी तो सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आई तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, बीइंग में। हैज हैव हैड आया तब हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, बीइंग। और कुछ चेंज नहीं है वॉइस। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आगे चलते हैं हम। फ्यूचर का हो गया हमारा। ठीक है, उसमें तो हम सीधा विल को किसमें कन्वर्ट कर देते थे, वुड में। शैल को किसमें कन्वर्ट कर देते थे, शुड में। कैन को किसमें कन्वर्ट कर देते थे, कुड में। मे को माइट में। यहां तक आपका सारा हो गया पास्ट परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर की बात करो। सिंपल फ्यूचर में उसमें तो हम कुछ भी किया ही नहीं था, हमने नरेशन में नहीं किया था ना। अब इसमें हमने क्या करना है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होता है ना। किसमें साथ में क्या लगा दिया, बस बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद सिंपल फ्यूचर ये दिखा रखा है। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। देखिए बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं करते हम। ठीक है, अब इसमें देखिए विल प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, विल हैव या शैल और साथ में क्या लगेगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। देखिए हमारे पास में अलग अलग टाइप होते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया था ना, है ना। जब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया था, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसमें क्या यूज होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अगर चेंज करेंगे तो बीच में क्या लग जाएगा, बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव, साथ में क्या लग जाएगा बेटा, बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, एक मिनट, विल शैल यस, विल शैल, और उसके साथ में क्या फिक्स है हमारे पास में, हैव। फिर क्या यूज होता है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो हैव आ गया तो बीच में बस एक ही चीज लगानी है, क्या, बीइंग। ठीक है, ये चीज है कन्वर्जन। बाकी धीरे धीरे अप्लाई करेंगे हम, हमारे को पता लग जाए। कोई कंफ्यूजन हुई, पूछो, पूछे, कॉन्फिडेंस तो रखो, गलती बता देना चाहे। अच्छा बताइए, अभी मैं सिर्फ वॉइस पूछ रही हूँ बेटा, ठीक है। फिर बाद में नरेशन पूछेंगे, फिर मिक्स कर देंगे, ठीक है। एक एक से पूछना है, फिर तो बस यहीं पे अगला लेक्चर भी मेरा ही है ना। यस, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें चेंज करोगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आ गया विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही, यस, वेरी गुड। अगर आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म,
was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। वेरी गुड। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नो चेंज। वेरी गुड। अच्छा, अगर आगे आपके पास में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, सही हो गए सारे कन्वर्जन आपके। ठीक है, अब नरेशन पे आ जाते हैं। नरेशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नो चेंज। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, हो गया तुम सभी को? सिर तो नहीं घूमा? सिर अगर घूम गया है तो पहले सिर को सही करो फिर पढ़ो। ठीक है, यस। अब इसके बाद का जो मेला थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। क्या है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग होने वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। बेटा जैसे हम उसमें करते थे, कैन को किसमें कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, इसमें हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें टेंस तो चेंज करना ही नहीं है। ऐसा ही है ना? फिर हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें हम कैन को गुड में नहीं चेंज करेंगे, विल को वुड में नहीं चेंज करेंगे। ध्यान रखना, इसमें हमने कैन को किसमें रहने देना है, कैन। बस साथ में क्या लगा देना है, बी। बी लग गया। अब पैसिव में तो क्या लगता है हमेशा, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड। बस इतना ही करना है। जैसे लिखा है यू मस्ट डू दिस, मस्ट आ गया तो मस्ट का मस्ट रहा, साथ में क्या लग गया, बी, और यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड। अगर कैन होता तो फिर कैन प्लस बी प्लस वर्ब की, बस इतना सा काम। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते समय देखिए बेटा, इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या हो गया अब, हाँ, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, सजेशन हो गया, तो अब वो भी आएंगे हमारे पास में सेंटेंसेस, उनको देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद में आगे हमारे पास कौन से सेंटेंसेस आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी आएंगे। ठीक है, ये सारे इंपेरेटिव के रूल बता रखे हैं। इंटेरोगेटिव में हमारे पास में क्या होगा, WH फैमिली भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसको फिर कन्वर्जन सीखेंगे हम कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सिंपल वाले जो सेंटेंसेस है उनको कैसे करना है, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस रूल वही है, लेकिन वही बात है, हमने टेंस में चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। एक सिंपल सा हम करके देखते हैं, फिर बाद में कुछ और करेंगे। सिंपल सेंटेंस ही नहीं है यहाँ तो। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद में इनकी तरफ। यस बेटा, करें। सुनीता is making the white balls। अपनी नोटबुक में खुद करें, फिर मैं मैच करवाऊंगी। I will go to आई के साथ बिल लगा दिया मैंने।
I will do this work soon. सिंपल बना रही हूँ मैं अभी सेंटेंसेस. He has given ₹50 to me. I am teaching English in the class. To the class. ये बना दिया हमने 5. फटाफट स्पीड खींच दो. अगदीप सर आ चुके हैं. ये मत लिखना ना, सीधा कन्वर्ट करना. कर दिए? जिसने कर दिया हाथ खड़े करना. 2 लड़कियां, लड़के पीछे रह गए. लड़के वैसे ही पीछे रहते हैं. आगे काम सही बात है. हो गया. एक और करो. She satisfied me. सेटिस्फाइड लिख देती हूँ मैं. वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी मैं. हो गया क्या? कोई लड़का कोई तो हाथ खड़े कर दो. ऐसे ही कर दो, दोनों ही कर दो. दोनों हाथ खड़े हैं. सारी लड़कियां तो एक ही हाथ खड़ा करती है, हमने दोनों कर दिए है ना. कितनी शांति है. करें? दक्षिणा फोन में से चेक करने लगी. अच्छा करें. यस, सुनीता इज मेकिंग द व्हाइट बॉल्स. सुनीता क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है? आगे. द व्हाइट बॉल्स. अब मेरे को टेंस पे तो देखना है. इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किस पे कन्वर्ट करनी है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. व्हाइट बॉल्स के साथ क्या लगाऊं? आर बीइंग. अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड बाय सुनीता. ठीक है क्या? किस किस का सही है? वेरी गुड. आगे चलते हैं हम. I will do this work soon. Subject, helping verb, main verb, object. Object को आगे लेके आओ. This work. फिर उसके बाद वर्ब के साथ क्या लगाऊंगी मैं? यहाँ पे क्या है? Will do. Will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करनी है? Will प्लस be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. This work will be done. वर्ब की थर्ड फॉर्म done by
आई को पीछे लेके आ गए ना ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्टिव केस, बाय मी सून, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते थे, सून दिस वर्क विल बी डन बाय मी, दोनों ठीक है बेटा। आगे थर्ड, अटेंटिव हो जाओ बेटा सभी के सभी यहाँ पे। थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या लगा रखा है, ही हैज गिवन मी ₹50 टू मी। अब देखिए बेटा, उसने मुझे कितने रुपए दिए है, 50 दिए, मेरे को लगा 50 दिया। देखिए अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने क्या दिया, टू मी, व्हाट ही हैज गिवन टू मी, ₹50। टू whom, किसको दिए, मुझे दिए। ये भी क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट। पंगा बढ़ गया, किसी को फील हुआ, फील हुआ होगा। दो ऑब्जेक्ट है बेटा, 50 रुपए भी है, 50 रुपए से भी बन सकता है ये सेंटेंस, मी से भी बन सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे पास। लेकिन हमने प्रेफरेंस हमेशा देनी होती है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो होता है जो क्या होता है, लिविंग, और डायरेक्ट क्या होता है, जो क्या होता है, नॉन लिविंग। कौन सा है नॉन लिविंग, 50 रुपीज, लिविंग कौन सा है, मी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, ये कौन सा है, प्रेफरेंस किसको देनी है, लिविंग वाले को, यानी कि इनडायरेक्ट को। अब इसको उठा के लेके आओ आगे, आई हैज गिवन, हैज गिवन को किसमें कन्वर्ट करना है, एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, हैव, आई के साथ तो हैव ही लगता है ना, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन गिवन ₹50 बाय हिम। अगर 50 रुपए से बनाना है तो उससे भी बन सकता है सेंटेंस, क्या बनेगा, ₹50 हैज बीन गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन प्रेफरेंस हमें देनी होती है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रही हूं भाई, इंग्लिश, किसको पढ़ा रही हूं, क्लास को। क्लास में अब टेबल चेयर को तो नहीं पढ़ा रही, बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ ना। किससे उठाओ, इंग्लिश से उठाओ, क्लास से, क्लास से। द क्लास इज बीइंग, क्योंकि इज अ मार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो क्या बनेगा, द क्लास इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। अगर मुझे इंग्लिश को आगे लेके आना होता तो भी बन सकता था ये, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू द क्लास बाय मी, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस हमें लिविंग को ही देनी है। सोहन ईट्स मैंगो, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है, और ये क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, मैंगो, मैंगो के साथ क्या लगाऊंगी, इज, एम या आर, इज, मैंगो इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ईटन बाय सो। ये इजी था। ऊपर वाला देखो, शी सेटिस्फाइड मी, शी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करना है मुझे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, आई, इसके साथ क्या लगाऊंगी, वॉज, अब इसके बाद क्या लगाऊंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेटिस्फाइड बाय लगा दो। सेटिस्फाई के साथ कौन सी, अगर किसी पर्सन से सेटिस्फाई होते हो तो क्या लगाते हो, विद, क्या लगता है, विद, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हर। ऐसे नहीं बाय लगाना,
ठीक है, तो प्रेपोजिशन का चैप्टर देखो घुस गया ना वॉइस में भी, तो हर एक जगह पे काम आता है। ऐसा नहीं आप कह सकते मैं तो ना 2-3 टॉपिक पढ़ के चला जाता हूँ, बहुत है, 2-3 में भी सारे घुसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात है, कितनी अच्छी डिजाइनिंग बन गई है ना। तो आज के लिए इतना ही, बनी रहने दो डिजाइनिंग, प्रदीप सर देख लेंगे, चलो ठीक है, ओके।